जिंदाबाद सनक श्रीवत्स प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जिस प्रकार से राहुल जी ने भी हमारे बीच में विषय रखा कि विद्यार्थी परिषद का जो 61वां प्रदेश अधिवेशन है वो इस बार कठुआ के अंदर होना तय हुआ है। जिस प्रकार से सभी भलीभांति परिचित हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर होकर संपन्न हुआ है। और इस बार का जो प्रदेश अधिवेशन है वो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ के अंदर होना तय हुआ है। इस बार का विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन 27 से 29 दिसंबर दीवान पैलेस कठुआ के अंदर होना तय हुआ है। जिस परिसर को विद्यार्थी परिषद ने सुनील उपाध्याय नगर के नाम से रखा है कि विद्यार्थी परिषद उस परिसर को सुनील उपाध्याय नगर के नाम से रखेगी। इस परिसर के अंदर विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन है जो होना तय हुआ है। उस परिसर के अंदर विद्यार्थी परिषद भी एक प्रदर्शनी स्थल भी निर्मित करेगी, जिस प्रदर्शनी के अंदर विद्यार्थी परिषद की जो संघर्ष यात्रा, जो 77 वर्षों का विद्यार्थी परिषद का इतिहास है, उस संघर्ष यात्रा को वहां पर स्थान देने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। उसी के साथ विद्यार्थी परिषद वहां एक सभागार भी रहेगा जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद एनईपी इंप्लीमेंटेशन हो गया, अपने विद्यार्थी परिषद की शिक्षा और सामाजिक विषयों को लेकर जो विद्यार्थी परिषद के प्रस्ताव है वो उस अधिवेशन के अंदर पारित होने का काम करेंगे। और बाद में एक शोभा यात्रा पूरे नगर भर के अंदर निकलेगी। बाद में मुखर्जी चौक पर उसका समापन रहेगा जहां विद्यार्थी परिषद का खुले अधिवेशन का आयोजन भी वहां पर होगा और विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रदेश भर से आने वाले छात्र नेता उस मुखर्जी चौक पर अपने प्रदेश के विषयों को लेकर वहां पर एक उनका भाषण भी वहां पर रहेगा। इस अधिवेशन के अंदर पूरे प्रदेश भर से 500 प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर लद्दाख से सम्मिलित होंगे और इस अधिवेशन के अंदर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता, जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षाविद हैं और जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते हैं वो सब लोग इस अधिवेशन के अंदर सम्मिलित होंगे। और पूरे कठुआ के अंदर एक विद्यार्थियों का एक महाकुंभ, एक शिक्षाविदों का एक महाकुंभ, एक शैक्षिक परिवार का महाकुंभ इस बार कठुआ के अंदर आयोजित होने जा रहा है। कठुआ के सभी शहरवासियों को, सभी निवासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस अधिवेशन का सम्मिलित बनिए और इस अधिवेशन की शोभा बनाने को लेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस अधिवेशन का मकसद क्या है? विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन करती है जिस के अंदर विद्यार्थी परिषद जो शिक्षा और सामाजिक विषय और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो पूरे प्रदेश भर के अंदर चल रहे हैं उन विषयों को लेकर चर्चा होती है। उन विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद प्रस्ताव तैयार करती है और बाद में वो प्रस्ताव तैयार कर विद्यार्थी परिषद की जो वर्ष भर की योजना रहती है, विद्यार्थी परिषद वर्ष भर की योजना को लेकर चरणबद्ध तरीके से, जैसे ज्ञापन सौंपना हो गया, धरना देना हो गया, प्रदर्शन करना हो गया, आंदोलन करना हो गया, विद्यार्थी परिषद की योजना इस अधिवेशन के अंदर करती है। छात्र शक्ति जिंदाबाद। मेरा नाम कुलवीर सिंह है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ। ये हमारे लिए बहुत एक गर्व का विषय है, गर्व की अनुभूति है कि हम लोग कठुआ की इकाई एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 7 या 8 साल के बाद इस अधिवेशन को होस्ट करने जा रहे हैं। कठुआ के जितने भी छात्र छात्राएं या जितनी भी इकाई है वो बहुत उत्साह के साथ मार्केट कलेक्शन और इसकी अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। अधिवेशन का स्थान जो तय हुआ है वो दीवान पैलेस है, नियर संतोष पैलेस के नजदीक में ये स्थान तय किया गया है, जिसका नाम जो रखा गया है सुनील उपाध्याय जी नगर, उसका नाम, स्थान का जो नाम रखा गया प्रदेश अधिवेशन के लिए। और ये अधिवेशन जो हो रहा है ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक वर्कशॉप है। छात्र राजनीति को लेके या छात्र लीडरशिप को लेके, स्टूडेंट्स लीडरशिप को लेके एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है। इसमें हम आने वाले आगामी कार्यक्रम जो होंगे या आगामी जो काम होंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उन पे चर्चा करेंगे। अगले वर्ष हम क्या क्या नए काम करेंगे और पिछले वर्ष हमने क्या किया है उस पर चर्चा करेंगे, क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। और मैं एक बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं सभी जितने भी प्रांत भर से बच्चे आ रहे हैं, जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कठुआ में 27, 28, 29 दिसंबर को यह अधिवेशन होने जा रहा है। मैं एक बार फिर से सबका अभिनंदन करता हूं और कठुआ के जो छात्र हैं वो इस अधिवेशन को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।